कश्यपो अत्रि भरद्वाजौ विश्वामित्रोऽथ गौतम जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैति ऋषयः स्मृता दहन्तु पापं सर्व गृहन्तवर्द्यं नमो नमः। आकाश में आकाश गंगा नजर आती है। वहाँ हमारे सप्त ऋषियों का वास है। वे तारे जिन्हें 7 की संख्या में गिना जाता है, वही है वहाँ रहने वाले सप्त ऋषि। यह सब कहानियाँ सुनकर हमारे देश के बच्चे बड़े होते हैं। इसीलिए हम सबके मन के अंदर सप्त ऋषि छाए हुए हैं और उनके प्रति हमारे मन के अंदर बहुत सम्मान और श्रद्धा है। आखिर कौन है ये सप्त ऋषि जिनका वर्णन ऋग्वेद में आता है? हमारे ग्रंथ ऋग्वेद में मंत्रों की रचना इन ऋषियों ने की है और हमारे देश के सभ्यता के विकास में, विचारों के प्रवाह में और बौद्धिक ज्ञान में बहुत योगदान दिया है। यह माना जाता है कि सप्त ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि के नियमों का पालन कराने के लिए, पृथ्वी पर संतुलित बनाने में सहायता के लिए सप्त ऋषि सृष्टि में आए। यह ऋषि तभी से है जब से सृष्टि बनी है। सारा ज्ञान इन ऋषियों को भगवान शिव ने दिया और इन ऋषियों ने सब ज्ञान हमें बांट दिया। इसीलिए हमने इन्हें आकाश के तारामंडल में बिठाकर अमर कर दिया। आइए जानते हैं कि यह सप्त ऋषि कौन कौन से हैं। अगस्त्य ऋषि। इस महर्षि ने ऋग्वेद में श्लोक और मंत्रों की रचना की है। वैदिक साहित्य में उनका योगदान काफी ग्रंथों में पाया जाता है। अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि ने देश के कृषि विकास में अद्भुत योगदान दिया। अत्रि लोग ही सिंधु पार कर वहां जाकर यज्ञ और मंत्रों का प्रचार किया। हिंदू देवताओं की प्रशंसा में श्लोक लिखे। ऋग्वेद के 5वें ग्रंथ की इन्होंने रचना की। भरद्वाज ऋषि। ऋग्वेद के 6ठे ग्रंथ की रचना की और आयुर्वेद की रचना कर बहुत बड़े चिकित्सक बने और साथ में बहुत महान अर्थशास्त्री भी थे। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य उनके पुत्र थे। गौतम ऋषि। यह दिव्य ज्ञान के शिक्षक थे। माना जाता है यह देवताओं और मनुष्य की मध्यस्थता के बारे में जाने जाते हैं। गोदावरी नदी को गोमती नदी इनके नाम से जाना जाता है। ये ऋग्वेद के 4थे ग्रंथ के रचयिता भी है। जमदग्नि ऋषि। इनको शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, साथ साथ शस्त्रों का भी बहुत ज्ञान था। यह विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम जी के पिता थे। वशिष्ठ ऋषि। ये सबसे सम्मानित ऋषि है। रघुवंशी महाराज दशरथ के दरबार के कुल गुरु थे। इन्होंने ऋग्वेद के 7वें ग्रंथ की रचना की। विश्वामित्र ऋषि। ये क्षत्रिय कुल के थे। बाद में तपस्या करके ब्राह्मण बने। राम लक्ष्मण के गुरु भी थे और इन्होंने ही गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत में हर हिंदू के दिल और जुबान पर हजारों सालों से इस मंत्र का उच्चारण हो रहा है।